अनिकेत और प्रियंका ने आज कोर्ट मैरिज की थी। अनिकेत एक बड़े घर से आया था, लेकिन प्रियंका एक गरीब घर की लड़की थी। लेकिन ये बात प्रियंका ने कभी अनिकेत को नहीं बताई। तकरीबन 4 महीने पहले ही प्रियंका ने अनिकेत की कंपनी ज्वाइन की थी और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगा। फिर दोनों ने शादी कर ली। काश प्रियंका तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई होता। खैर कोई नहीं, अब मेरे माता पिता भी तुम्हारे माता पिता ही हैं। अनिकेत प्रियंका को लेकर घर चला जाता है। वो खुशी खुशी अनिकेत के साथ उसके घर पर रहने लगती है। प्रियंका के ससुराल में सब यही जानते थे कि प्रियंका अनाथ है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो कि गरीब थी और प्रियंका को अपनी गरीब माँ के बारे में बताते हुए शर्म आती थी। कुछ दिन पहले, मुझे तेरी इस तरह शादी करने से कोई आपत्ति नहीं है बेटी, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम अमीर लड़के से शादी करोगी तो उसे मुझसे नहीं मिलवाएगी। ओफो माँ, क्या फर्क पड़ता है कि तुम उससे मिलो या ना मिलो। तुम तो बस ये सोचकर खुश रहो कि तुम्हारी बेटी इस झोपड़पट्टी, इस गर्मी से निकलकर इतने बड़े घर में जा रही है जहाँ वो आराम से ठंडे ठंडे एसी में बैठी रहेगी। इसलिए प्रियंका ने अपनी माँ को किसी से भी नहीं मिलवाया और वो अपने अमीर ससुराल में एसी की हवा में आराम से रहने लगी। कल मैंने तुम्हें बाजार में एक बूढ़ी औरत के साथ देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हो। कौन थी वो बूढ़ी औरत? अब कौन औरत? अच्छा वो तो मांगने वाली थी जो मुझसे पैसे मांग रही थी। अब तो तुम जानते हो ये भिखारी किस तरह पीछे पड़ जाते हैं। ओह अच्छा, तो वो एक भिखारी थी। अच्छा तुम दिन में तैयार है ना? हम दोनों मूवी चलेंगे। सच में? वाह! वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। रास्ते में प्रियंका को कड़ी धूप में उसकी माँ भुट्टा बेचते नजर आती है, जबकि वो आराम से अपनी एसी वाली कार में बैठी थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन अपनी बेटी को देखकर प्रियंका की माँ उसे आवाज लगाती है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें आवाज लगा रहा है। आवाज? नहीं तो तुम्हारा कोई वहम है। ओह अनिकेत, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, जो सारा दिन बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। शाम को मूवी देखकर वो लोग घर चले जाते हैं और बूढ़ी कौशल्या भी घर आकर अपनी बेटी के बचपन के दिनों को याद करती है। प्रियंका के पिता के गुजरने के बाद उसकी गरीब माँ ने इधर उधर बर्तन मांजे, मेहनत मजदूरी की। प्रियंका की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो घर के सामानों और जरूरत में कटौतियां करती रहती थी। उसे याद आ रहा था कि अपना स्कूल पूरा करने के बाद उसने कॉलेज जाने के लिए उससे नए कपड़े मांगे। माँ देखो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम हमेशा अपनी गरीबी का रोना जो लेकर बैठी रहती हो। सच कहती हूँ, जिस दिन मुझे कोई अमीर लड़का दिखाई दिया ना, मैं इस गरीब खाने से फुर्र होकर उड़ जाऊंगी। लेकिन कौन अमीर लड़का तुझसे शादी करेगा? भला अमीर लोग कहाँ हम गरीबों से रिश्ता जोड़ते हैं अगर उन्हें ये ना बताओ कि हम गरीब हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे कभी बताऊंगी ही नहीं कि मैं गरीब हूँ और इस गरीब बस्ती में रहती हूँ, और ना ही तुम्हारे बारे में कभी बताऊंगी। नहीं तो मुझे हमेशा ससुराल में सिर झुकाकर ही रहना पड़ेगा कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और एक गरीब बस्ती से आई हूँ। अपनी इकलौती बेटी की बातों को याद करते हुए बूढ़ी कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी, अमीर बनते ही उसने मुझे अपनी माँ मानने से भी इनकार कर दिया। अगर उसने मुझे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। कौशल्या एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और उसके घर में एक पंखा तक भी नहीं था। बेचारी पूरा दिन बस गर्मी में ही रहती, तो वहीं दूसरी तरफ एसी में सो रही प्रियंका अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है इस एसी में सोने का। एक मेरी वो गरीब माँ का घर था जहाँ एक पंखा तक नसीब नहीं था। सारा दिन बस गर्मी में रहकर हाथ पंखा से ही काम चलाना पड़ता था। ऐसे ही प्रियंका की शादी को 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज प्रियंका अनिकेत के साथ बाजार गई होती है। प्रियंका एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और अनिकेत उसके लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था। तभी प्रियंका के मोहल्ले की एक औरत उसके पास आती है। अरे कैसी है प्रियंका बेटी, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ खुद अमीर घर में रह रही है। तुझे पता भी है तेरी माँ किस हालत में है। जैसे तैसे बस्ती वाले उसकी देखभाल करते थे, लेकिन कल रात इतनी गर्मी में भुट्टे बेचने और उस झोपड़ी में रहने के कारण उसे लू लग गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। जैसे तैसे बस्ती वालों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। हो सके तो एक बार उससे मिल ला, क्या पता फिर कभी तो उससे मिल ना पाए। तभी सामने से अनिकेत को आता देख प्रियंका गुस्से में उस औरत से बोली, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? मेरी माँ है वो, घर में रहे या हॉस्पिटल में, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? अब जाओ यहाँ से। वो औरत वहाँ से चली जाती है। वही मांगने वाली और कौन। लेकिन इस बार उसकी बातों पर अनिकेत को बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर वो बहाना बनाते हुए प्रियंका से कहता है, प्रियंका डार्लिंग, वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो, टैक्सी लेकर घर चली जाओ। मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी घर आना। प्रियंका के जाते ही अनिकेत जल्दी से उस औरत की ओर भागता है और उससे जाकर पूछता है, सुनिए, कुछ देर पहले ही आप प्रियंका से बात कर रही थी, क्या आप उसे जानती हैं?
नाम मत लो उस कलमुही का, बहुत खराब लड़की है वो। उसके बचपन में मैंने उसे खिलाया था, लेकिन अब वो मुझे पहचानने से मना कर रही है। अरे मेरी तो छोड़ो, वो अपनी माँ तक को पहचानने से मना कर रही है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि प्रियंका का तो इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी तो अनाथ है। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम उसके पति हो। अरे बड़ी झूठी लड़की है वो। उसकी बूढ़ी माँ कब से अस्पताल में पड़ी है, लेकिन मजाल है वो अपनी माँ को देखने अस्पताल चली जाए। ये सुनकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उस औरत से रिक्वेस्ट करके प्रियंका की माँ के पास ले जाने की बात कहता है। अब देखिए, प्लीज मना मत करना, आप मुझे उनसे मिलवाने ले चलिए। कमला उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। अनिकेत अपनी गाड़ी में उसके साथ अस्पताल पहुँच जाता है, जहाँ कौशल्या अस्पताल में पड़ी थी। अब कैसी है माँ जी? कौन हो बेटा तुम? अगर तुम मेरी बेटी को जानते हो तो उससे कहो ना, अपनी मरती हुई माँ से एक बार मिलने आ जाए। आप ऐसी बातें मत करिए माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आपको बड़े प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता हूँ। लेकिन तुम हो कौन बेटा? अनिकेत कौशल्या को एक बड़े अस्पताल में ले जाता है, जहाँ उनका खूब ख्याल रखा जाता है और उनका इलाज होता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती हैं। और इधर अनिकेत अब प्रियंका से कटा कटा सा रहने लगा। वो उससे ठीक से बात तक नहीं करता। अपने पति का ऐसा रवैया देख प्रियंका ने उससे कहा, क्या बात है अनिकेत, आजकल तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? तुम्हें कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गई? सच कहूँ तो मेरा अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं। कौन सी बातें? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? हे भगवान, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओह अच्छा, अच्छा सुनो, आज मेरे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तुमसे और मम्मी पापा से मिलने, तो तुम अच्छा सा खाना बनाकर तैयार रखना। शाम को प्रियंका तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती है। लगता है अनिकेत जी के कोई बड़े क्लाइंट आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा मीठा भी बना लेती हूँ। प्रियंका खाने में मटर पनीर, फ्राई गोभी, रायता, सोया चाप, खीर और भी कई तरह का खाना बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, सारी तैयारी हो गई? जी माँ जी। जाओ, अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। और हाँ, घर में जितने भी एसी है सभी खोल दो। गर्मी कितनी है, घर ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी। कुछ देर बाद अनिकेत घर आता है। क्या हुआ अनिकेत, तुम्हारे वो गेस्ट कहाँ हैं? बस आ गए। माँ जी अंदर आइए। अपने सामने कौशल्या को देख प्रियंका हैरान रह जाती है। क्या हुआ प्रियंका, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, फिर तुम इन्हें देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हो? कम से कम अपनी माँ को तो पहचान ही सकती हो ना। तुम हमारी सेवा इसलिए करती रही क्योंकि हमारे पास पैसा है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी को तुमने इस दुनिया में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने हम सबसे उनका सच छुपाया। अब वो तो शुक्र है अनिकेत को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और उसने तुम्हारी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मुझे लगा मेरी गरीबी का पता चलते ही अनिकेत कहीं मुझे छोड़ न दे। माफी तो तुम्हें अपनी माँ के पैरों में पड़कर मांगनी चाहिए, जिन्होंने पूरी उम्र खुद कष्ट भोग कर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। मुझे माफ कर दो माँ, न जाने मैं कैसी बेटी हूँ। प्रियंका की खुशी के लिए उसकी माँ उसे माफ कर देती है। फिर अनिकेत और उसके घर वालों के कहने पर कौशल्या भी उनके साथ रहने लगती है।